रबर प्लांट देखिए हमारे यहाँ लगा हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें भी हमें यही ध्यान रखना है कि इस ये पौधा जो हमारा बहुत ही हमारा सकारात्मक ऊर्जा देता है, घर में लगाना चाहिए। गुड लक प्लांट की श्रेणी में ये भी आता है। ये ऐसे पौधे हैं कि जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो ये पौधा अगर हम अपने गार्डन में लगाएं, मिट्टी में लगाएं, तो काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है एक तरह से। और गमले में ये अपना छोटा सा मेंटेन करके चलता है और एक हमारी सकारात्मक सोच देता है। और ये भी बहुत ही इसकी वैल्यू है, हर पौधे की वैसे तो वैल्यू रहती है, मेडिसिनल वैल्यू रहती है कुछ ना कुछ, लेकिन जो हमारे गुड लक प्लांट्स है ये घर के हिसाब से अच्छे माने जाते हैं। इसलिए इसको यहीं पे इसकी चर्चा करेंगे हम इंडोर में ही। रबर प्लांट जो है, अगर इसको शुरू से देखा जाए, जब आप नर्सरी से लेके आते हैं तो जनरली ज़्यादातर होता है लाल मिट्टी में वो देते हैं, तो उसको बदल देना चाहिए और ये रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए। और रिपोर्टिंग जो होनी चाहिए मुख्य रूप से वो बरसात में हमें करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये पौधा सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़वार तो होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा पत्तियां नहीं इससे निकलती। 2-3 पत्ती अगर निकल गई तो बहुत समझ गई। तो इसकी बरसात में केयर रखने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर इंडोर प्लांट की गिनती पौधों में करें तो सबसे पहले नंबर पर रबर प्लांट ही आता है। तो इंडोर प्लांट है तो आप समझ ही रहे होंगे, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिनकी इससे ज़रूरत होती कम होती है। जैसे सनलाइट, इसे फुल सनलाइट नहीं चाहिए, ब्राइट सनलाइट चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आपने सूरज में इसे रख दिया। अगर आपने आउटडोर में भी कर रहे हैं तो शेड में इसको रखना चाहिए, या पौधों के बीच में, काफ़ी पौधे हैं उसके झुंड के बीच में इसको रखना चाहिए, अन्यथा ये पत्तियां गिरा देता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। कई बार यही लोग पूछते हैं, कहते हैं कि मेरा 2-3 उनके प्रश्न रहते हैं रबर प्लांट के बारे में ज़्यादातर, कि एक तो वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, दूसरा उसकी पत्तियां पीली पड़ जा रही हैं, या पत्ती गिरा रहा है, या उसमें पत्तियां नहीं आ रही हैं। यही छोटी मोटी समस्या इसके साथ रबर प्लांट के साथ रहती है। तो वो केयर के टिप्स मैं बता देता हूँ कि इसको कम पानी, अगर आपकी पत्तियां पौधे की पीली पड़ रही हैं तो समझ लीजिए ओवर वाटरिंग के कारण हुआ है, ज़्यादा पानी आपने लगा दिया है, तो पानी का इसमें देखभाल करनी है। दूसरा, एक समस्या आती है कि अगर आपने सूरज की लाइट में इसको रख दिया तब भी इसके सामने समस्या, बहुत तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। कई बार ये होता है कि साहब वो सीधे सीधे बढ़ रहा है, तो इसकी प्रूनिंग बहुत जरूरी है। और प्रूनिंग जो है, जैसे आप यहाँ देखेंगे इसमें कि ये ऊपर एक गांठ है, ये दूसरी गांठ है, तो यहाँ से हमें काटना चाहिए। वो इसलिए कि हमारा नीचे वाला जो है ये तो करेगा ही, जो ऊपर का होगा, ऊपर के हिस्से को हम दूसरा एक प्लांट लगा सकते हैं। तो कई बार कुछ लोग कह देते हैं कि साहब रबर प्लांट ऐसा होता है जो पत्तियों से भी हो जाता है। पत्ती से हो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लेगा। सबसे अच्छा यही है, आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए तो आपका पौधा बुशी हो जाएगा, अन्यथा ये बढ़ता जाएगा, तेजी से बढ़ता है। और अगर आपने इसकी केयर अच्छे से कर ली तो 10 साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता, 10 साल से भी ज़्यादा तक चलता रहता है। तो ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसकी मैं जो टिप्स बताने वाला था, पहली टिप ये है कि आप, ये कम पानी चाहने वाला पौधा है, कम धूप चाहने वाला पौधा है, फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं है। तो इसमें हमें इसकी मिट्टी में जो मिट्टी का मिक्सचर बनाना है, जब हम वहाँ से लेके आ रहे हैं नर्सरी से, तो रिपोर्टिंग कोशिश करिए कि बरसात में हम इसकी करें। और तो रिपोर्टिंग में यही है कि हमें जो गार्डन की मिट्टी है, गार्डन मिट्टी और इसमें सैंड, जो रिवर सैंड होता है, उसको मिलाएं। कोकोपीट कम से कम रखें, क्योंकि कोकोपीट के साथ अगर नमी बनी है तो इसमें वही फंगस, जमीन से लगने वाले रोगों की समस्या हो जाती है, तो उसको कम रखना। तो मिट्टी की बात ही होगी। दूसरा वाटरिंग, पानी की बात है, तो पानी कम ही लगाना, उसको हमें देख लेना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि ऊपर की मिट्टी से हमें चेक कर लेना चाहिए कि इसमें नमी है कि नहीं। कई बार मिट्टी जो है इसकी उंगली से भी नहीं दबती, तो इसको थोड़ा सा भुरभुरी रखना जरूरी है। जैसे ये पानी के बाद इसकी नराई वराई गुड़ाई नहीं की गई है, तो ये कड़ी हो गई थी मिट्टी, तो इसको इस तरह भुरभुरी मिट्टी करिए। और नमी इसमें पर्याप्त है, ये ऊपर से ही लग रहा है। इसमें जब ये मिट्टी सूख जाए तो देख रहे हैं ये नमी इसमें पर्याप्त है। इतनी जल्दी नहीं देने की जरूरत होती है।
अगर गार्डन सॉइल है, सैंडी सॉइल इसीलिए कि इसमें वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, पानी का निकास इसके अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे और पानी में जब लगाएं तो आपको देख लेना था मिट्टी के अनुसार से लगाना चाहिए। और सर्दियों में 10-15 दिन के बाद ही इसका नंबर आता है उस तरह का। और पानी जब लगे तो इसमें छेद नीचे वाला जो होता है वेल ड्रेन सॉइल, इसीलिए कह रहा हूँ कि नीचे से निकल जाए पानी, इसमें रुकना नहीं चाहिए जड़ों में। दूसरा ये जो हो गया इसका वाटरिंग का हो गया, मिट्टी के मिक्सचर का हो गया। तीसरा वही जो मैंने बताया इसकी प्रूनिंग, वो भी हमें बरसात में करनी चाहिए। प्रूनिंग करते रहिए जिससे कि पौधा भूसी हो जाए, उससे आप कई पौधे आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये पौधा जो है इसकी पत्ती के सरफेस एरिया बहुत ज्यादा, पत्ती बहुत चौड़े, इनका सफाई कर देना चाहिए। जैसे ये देख रहे हैं बहुत गंदा हो रहा है, ये एक्चुअली हमारे टेरेस गार्डन में ये रखा हुआ था और पौधों के शेड बनाने के लिए वहां काम चल रहा है, तो उसमें धूल मिट्टी आ गई। तो धूल मिट्टी अगर रहेगी तो क्लोरोफिल की प्रक्रिया उतनी अच्छे से नहीं कर पाएगा पौधा। तो इसको दोनों तरफ से कायदे से इसको हफ्ते 2 हफ्ते में इसको साफ कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी लीव जो होनी है वैक्सी लीव्स होती हैं, इनको अगर हम कर देंगे साफ तो क्लोरोफिल अच्छे से बनाएगा, नहीं तो इसके स्टोमेटा वगैरह जो है सब बंद हो जाएंगे और ये उतनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा पौधा। तो इस तरह हमें इसकी सफाई कर देनी चाहिए। और कभी भी ठंडे क्योंकि वैसी सर्दी का मौसम है तो उसमें ठंडे पानी से नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वार्म पानी हो तो उससे करना चाहिए। तो इसका देखिए कितना सुंदर ये लगता है। कई बार इसको बच्चे कहते हैं कि उनको लगता है जैसे हमने टेरेस गार्डन में अपने कुछ आर्टिफिशियल प्लांट भी रखे हुए हैं, उनको लगता है ये भी आर्टिफिशियल है। देखिए बच्चे ने एक ने इसकी पत्ती तोड़ के देखा कि ये वास्तव में ओरिजिनल प्लांट है कि आर्टिफिशियल है, तो ये सुंदर लुक देता है। अगर इंडोर में घर में रख देते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा लुक आता है। दूसरा एक इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये क्योंकि पौधा बड़ा होता है, तेजी से बढ़ता है, तो इसके लिए पोट जो अच्छा होना चाहिए, 10-12 इंची का अगर पोट है तो उसमें अच्छा चलता है। छोटा पौधा तो चल लगा कर लेंगे, फिर आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, तो उसको हमें बड़े उसमें रखना पड़ेगा पोट में। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये 2-3 चीजें इसमें है कि इसमें कोशिश ये करिए कि कोकोपीट हम इसमें ना मिलाएं, क्योंकि उसमें फंगस की प्रॉब्लम आ सकती है। अब सड़ी हुई वर्मी कंपोस्ट, काउ डंग भी ले सकते हैं, गोबर की खाद भी ले सकते हैं, FIM ले सकते हैं, लेकिन सड़ा हुआ होना चाहिए उसको। और इसको हम सब पत्तियों को इसकी सफाई करते रहें। तो इसमें एक तो कलर, शाइनी कलर इसकी पत्ती पे एकदम दिखाई देगा आपको। और इसमें कई वेरीगेटेड भी आता है, कई कलर में भी आता है, ये कई वैरायटी है इसकी प्लांट की इसकी रबर प्लांट की। आपको ये हरे में मिलेगा, काले में मिलेगा और वेरीगेटेड में भी मिलेगा। तो वो जो भी आपकी पसंद है उस तरह का पौधा लीजिए और थोड़ा इसका केयर कर देंगे। तो वैसे ये बहुत ज़्यादा इसको रबर प्लांट को मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम आवश्यकता वाला, लेस मैनेजमेंट वाला पौधा है, बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन थोड़ा सफाई चाहता है, तो उसको सफाई को हमें करते रहना है। और धूल मिट्टी से अच्छा है कि अब बात ये आती, कई बार कहते हैं कि इसको धूप की जरूरत नहीं ज्यादा है तो इंडोर में इसको रखें कहाँ। तो इंडोर में अगर आपकी खिड़की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, उस खिड़की में और एक हल्का सा अगर कर्टन टंगा हुआ है तो उसके पास रखें, जिससे वो कर्टन जो फिल्टर का काम करेगा लाइट को। तो इसको लाइट तो चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा लाइट नहीं चाहिए, पानी चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा पानी इसको नहीं चाहिए, उर्वरक चाहिए, खाद चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। खाद ये है कि साल में 2 बार 200 ग्राम सड़ी हुई 10-12 इंच का अगर पोट है आपका, 200 ग्राम लगभग सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिला दीजिए, पर्याप्त है। एक ये ध्यान रखना, जब आप सफाई करते रहेंगे तो कई बार इसमें मिली बग लग जाती है, आपने सफेद सफेद देखी होगी, डंठलों पे लग जाती है, तो जब सफाई करेंगे वो भी छूट जाती है। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं वो साफ हो रही है तो फिर वो नीम ऑयल का स्प्रे बीच बीच में कर दिया करिए, तो इसमें ज़्यादा कीट रोग नहीं लगता है। तो कभी कभी पाउडर मिल्ड्यू आ जाता है, तो वही ये सब खत्म हो जाता है अगर इसे हम देखभाल करते रहते हैं।
देखते रहते हैं। तो कहा जाता है ना कि फसलें पौधा जो है उसका जो बागबान है, उसका जो किसान है, उसका संरक्षक जो उसको देख देख के पड़ता है। उसका पीछे यही है कि वो आएगा देखेगा तो उसका अपने पौधे की केयर करेगा।